अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान मुबारक। और मेरी दुआ है कि इस रमज़ान की बरकत से अल्लाह पाक आप सबको कामयाबियाँ अता फ़रमाए और आप सबकी हर एक जायज़ ख्वाहिश को कबूल फ़रमाए। तो जो डाटा आपकी स्क्रीन पे अभी मौजूद है, ये आज का हमारा टॉपिक है जिसके हवाले से आज हमने काम करना है। अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग हमारा टॉपिक है और हम आज कोशिश करेंगे कि आज तमाम जितने भी क्वेश्चन हैं अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग के, तो वो आज हम जो है वो सॉल्व कर सकें। तो आइए देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो है यहाँ से शुरू हो रही है कि हमें सबसे पहले जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का स्टेटमेंट बनाना है। इसके बाद हमने इनकम स्टेटमेंट बनाना है और उसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर 3 में ये कहा जा रहा है कि एज्यूम दैट द कंपनी प्रोड्यूसेस द इक्वलेंट ऑफ 10,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर कंप्लीटेड। व्हाट वाज द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट फॉर डायरेक्ट मटेरियल? What was the average cost per unit for fixed manufacturing overhead? तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आप एज्यूम करें कि कंपनी 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है और आपको जो फाइंड आउट करना है वो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल की फाइंड आउट करनी है और एवरेज कॉस्ट पर यूनिट फॉर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमने फाइंड आउट करनी है रिक्वायरमेंट नंबर 3 में। और रिक्वायरमेंट नंबर 4 क्या है कि इसी तरह हमने एज्यूम करना है कि कंपनी 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने जा रही है कमिंग ईयर में। तो व्हाट एवरेज कॉस्ट पर यूनिट एंड व्हाट टोटल कॉस्ट वुड यू एक्सपेक्ट दैट द कंपनी टू इनकर फॉर डायरेक्ट मटेरियल एट दिस लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड फॉर फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एज वेल। तो इसमें भी यही हमने बताना है कि एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी और टोटल कॉस्ट क्या आएगी। इसके अलावा जो है हमने फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो आइए रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट जो है वो हम बनाते हैं। ये पैटर्न जो है ये लिखा हुआ है और आपको पिछली मेरी जो वीडियोस हैं उनसे भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इसके हवाले से। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट बनाते हुए सबसे पहले हमने जो चीज़ लेनी होती है वो होती है रॉ मटेरियल बिगनिंग। सही है। तो रॉ मटेरियल बिगनिंग जो है हमारे पास 9,000 है। तो यहाँ ये आ गया 9,000। इसके बाद हम ऐड करते हैं परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल इज़ 1,25,000। सही है। तो हम जब इन दो वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,34,000 और ये होगी बेसिकली रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। ये रॉ मटेरियल हमारी फैक्ट्री में मौजूद है यूज़ के लिए। इतने का रॉ मटेरियल 1,34,000 का। सही है। इसके बाद हमें लेस करना होता है रॉ मटेरियल एंडिंग। तो रॉ मटेरियल एंडिंग है हमारे पास 6,000। राइट। तो जब हम इस 6,000 को डिडक्ट करेंगे 1,34,000 से तो हमारे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल यूज्ड which is 1,28,000। इसके बाद हम ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो डायरेक्ट लेबर हमारे पास 70,000 का मौजूद है। 70,000 जो है वो डायरेक्ट लेबर पे कॉस्ट आई है कंपनी की और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है हमारे पास 1,05,000 है।
direct labor 70,000 and manufacturing overhead is 1,05,000, राइट। तो हमें बेसिकली इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करना है, और इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आई है वो हमने जो है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के तौर पे यहाँ पे लिखनी है, राइट। तो जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3,03,000, सही है, 3,03,000। इसके बाद हम ऐड करते हैं WIP ओपनिंग, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग हमारे पास कितनी गिवन है, वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इज 17,000, अच्छा जी। तो जब हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में प्लस करेंगे WIP ओपनिंग तो हमारे पास आ जाएगा 3,20,000, राइट। इसके बाद हमने लेस करना है WIP एंडिंग। WIP एंडिंग है 30,000। तो जब हम 30,000 को लेस करेंगे 3,20,000 से तो व्हाट वी गेट 2,90,000। तो ये हमारा जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट आई है 2,90,000, राइट। तो हमने यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिए, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर का हमने स्टेटमेंट बना लिया है। अब दूसरी रिक्वायरमेंट में वो क्या कह रहा है कि इनकम स्टेटमेंट जो है वो आप बनाएं, सही है। तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहली चीज़ जो है वो क्या ली जाती है, सेल्स। सेल्स हमारे पास है 5 लाख आई थिंक, जी हाँ, सेल्स 5 लाख है। और इसमें हमें लेस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सही है। 5 लाख में से हमने लेस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए बेसिकली हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर की जो है वो अमाउंट लेनी होगी, और 2,90,000 जो है वो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर आया था। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फिनिश गुड्स ओपनिंग। फिनिश गुड्स ओपनिंग जो है हमारे पास 20,000 है। अच्छा, फिनिश गुड्स बिगिनिंग के नाम से भी आ सकता है आपके पास क्वेश्चन, या फिनिश गुड्स ओपनिंग के नाम से भी आ सकता है। तो फिनिश गुड्स ओपनिंग जो है हमारे पास 20,000 है। राइट। तो बेसिकली हमने क्या करना है कि इन दोनों वैल्यूज़ को हमें ऐड करना है, और इनको ऐड करने के बाद जो है हमारे पास ये आ गया गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, सही है। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गई है हमारे पास 3,10,000। इसके बाद हमें लेस करना है फिनिश गुड्स एंडिंग। तो फिनिश गुड्स एंडिंग जो है हमारे पास वो 40,000 है। ठीक है। तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो कि 3,10,000 था
इसमें से हमें लेस करना है फिनिश गुड्स एंडिंग जो कि है 40,000। तो जब हम 3,10,000 में से 40,000 लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2,70,000। तो ये हमारे पास आ गया बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हमें लेस करना है टोटल सेल्स से, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो 5 लाख में से जब हमने 2,70,000 जब लेस किए तो हमारे पास आ गया 2,30,000। और ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। लास्ट स्टेप जो होता है इनकम स्टेटमेंट के लिए वो ये होता है कि हमें सारे जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो लेस करने होते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से। तो हमारे पास एडमिन एक्सपेंसेस कितने गिवन है, एडमिन एक्सपेंसेस 1,10,000 है और सेलिंग एक्सपेंस 80,000 है, 80,000। एक 1,10,000 और 80,000। तो हम जब इनको सिंपल ऐड करेंगे तो 1,90,000 आ जाएगा हमारे पास। तो 1,90,000 को हमें ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा नेट इनकम जो कि हो जाएगी 40,000। सही है, इन दोनों को ऐड किया तो 1,90,000 बना। 1,90,000 जो है वो यहाँ मैं लिख देता हूँ, और इस 1,90,000 को हमने लेस करना है 2,30,000 से। तो जब हमने ये किया तो हमारे पास आ गया नेट इनकम विच इज़ 40,000, राइट। तो हमने अपनी रिक्वायरमेंट नंबर 2 भी जो है वो कंप्लीट कर लिया। रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी COGM स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर स्टेटमेंट। अब हमने जो है वो इनकम स्टेटमेंट भी बना ली है जो कि रिक्वायरमेंट नंबर 2 थी। अब तीसरी रिक्वायरमेंट में वो क्या कह रहा है कि एज्यूम कर लें कि कंपनी 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है और हमें एवरेज यूनिट कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करनी है डायरेक्ट मटेरियल की। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल के निकालने के लिए वो ये होता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। तो ये आप लिख भी लीजिएगा अपने पास आसानी के लिए। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज हमारे पास कितनी आई थी ये हम ऊपर जाके देखेंगे। ये जो है COGM स्टेटमेंट में मौजूद है। रॉ मटेरियल यूज हमारे पास जो अमाउंट आई थी वो आई थी 1,28,000। ठीक है जी, 1,28,000 हमारे पास आ गई है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। और कॉस्ट ऑफ कितने यूनिट जो हैं वो कंपनी कह रही है 10,000 यूनिट्स कह रही है, राइट, कि 10,000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। सही है, तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट जो है वो इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस 1,28,000 से हम जो है वो डिवाइड कर दें, इसको हम डिवाइड कर दें 10,000 से। तो जब हमने इस 1,28,000 को डिवाइड किया
10,000 से, तो हमारे पास आ गया 12.8। सही है जी। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट फॉर डायरेक्ट मटेरियल। सही है जी। इसके बाद वो पार्ट बी में क्या कह रहा है, रिक्वायरमेंट नंबर 3 में ही, कि व्हाट वाज द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट फॉर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा क्लियर है कि एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आपने निकालनी है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की। सही है, ऊपर जो है ये गिवन है हमारे पास, कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पे 1,05,000 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लिखा हुआ है, लेकिन आगे अगर आप पढ़ें कि जिसमें से 15,000 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है और 90,000 जो है वो फिक्स्ड है। तो रिक्वायरमेंट नंबर 3 में हमसे यही कहा जा रहा है कि फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की एवरेज कॉस्ट पर यूनिट जो है आप फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट हमने देखनी है जो कि 90,000 है। $90,000 जो है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट है, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की। सही है, और टोटल यूनिट्स जो हैं वो कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं हमारे पास, 10,000 प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो सिंपल इसमें भी वही होगा कि हमें 90,000 को डिवाइड करना होगा 10,000 यूनिट से। इसका फॉर्मूला भी सेम है कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को हम डिवाइड कर देंगे टोटल यूनिट से। कंपनी 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी, तो हमने फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की अमाउंट को डिवाइड कर दिया 10,000 से, तो हमारे पास आ गया ये आंसर जो कि है 9। कॉस्ट पर यूनिट फॉर फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, राइट। तो रिक्वायरमेंट नंबर 3 भी जो है हमने कंप्लीट यहाँ पे कर लिया, और आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। कोई अगर क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और फील फ्री टू आस्क। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट नंबर 4 जो है उसमें ये भी बड़ी सिंपल है, उसी तरह है रिक्वायरमेंट नंबर 3 की तरह है। इसमें बस नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो हैं वो चेंज हुए हैं। इसमें आप एज्यूम कर लें कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है 15,000 यूनिट्स बनाने के लिए आने वाले साल के लिए। ठीक है जी। तो व्हाट एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगी, और टोटल कॉस्ट जो है आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डायरेक्ट मटेरियल पे जो है वो आएगी और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पर आएगी। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट नंबर 4, अच्छा टोटल यूनिट्स वो कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, 15,000 कर रहे हैं। ठीक है जी। अब हमें ये पता है कि डायरेक्ट मटेरियल पे पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है, पर यूनिट कॉस्ट आ रही है 12.8, तो ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब बेसिकली हमें टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन के लिए।
सही है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट हम कैलकुलेट कर चुके हैं और टोटल कॉस्ट हमें जो है वो अब कैलकुलेट करनी है डायरेक्ट मटेरियल के लिए और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के लिए। सही है जी। तो टोटल यूनिट्स हैं हमारे पास 15,000 और सिंपली हमें क्या करना है कि 12.8 हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट थी डायरेक्ट मटेरियल की। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। डायरेक्ट मटेरियल की पर यूनिट जो है वो कॉस्ट थी 12.8। तो जब 15,000 को हमने मल्टीप्लाई किया 12.8 से, तो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी वो मिल चुकी है। टोटल कॉस्ट रिक्वायरमेंट नंबर 4 में पूछी जा रही थी। तो जब हम 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12.8 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1,92,000। सही है जी। और इसी तरह उसमें मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के हवाले से भी कहा जा रहा है। तो पर यूनिट कॉस्ट क्या थी हमारे पास? पर यूनिट कॉस्ट थी हमारे पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की 9 और कितने यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर रही है कंपनी? 15,000 कर रही है। सही है। तो कंपनी जो है वो 15,000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर रही है और पर यूनिट फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो 9 है। तो हमारे पास आ जाएगी अमाउंट 1,35,000 फॉर फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। सही है जी। ये हो गई आपकी रिक्वायरमेंट नंबर 4 और आई होप कि बहुत क्लियरली हर एक चीज़ को समझा दिया है मैंने। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी क्यूरी हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वंस अगेन अ वेरी हैप्पी रमज़ान to all of you and wish you all the best. Thank you so much.